अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रवण रतन गुरुवे नमः। परम दयाल परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। जैन सितारे हिंद पंजाब पर्वत में माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप वरदात्री गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास आराधिका गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। परम पुण्यशाली भाग्यशाली हैं, एक मंगल यात्रा, एक अमृत उत्सव की यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। इस युग की आदि करने वाले आदिनाथ भगवान, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, धर्म का बल देने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का पावन पवित्र चरित्र हम सब सुन रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं पुण्य उदय से। आपको पता है, आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में 8 दिन के लिए भागवत कथा होती है। एक बहुत बड़ा उत्सव होता है 8 दिन का। ऐसा सुंदर उत्सव सभी झूम झूम कर उसे सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए आते हैं। रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता है, लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है। ऐसे ही श्रद्धा का भाव ऋषभ देव चरित्र से जुड़ने से आपकी आत्मा की दरिद्रता मिटती है, जीवन की दरिद्रता मिटती है, धनवान हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, पुण्य बढ़ने लगता है। तो इस पुण्य यात्रा के सहभागी बनकर आओ, भक्ति करते हैं तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ भगवान के 13 भवों की पावन यात्रा, जिसमें से 4 भव आप सुन चुके हैं। आज 5वें भव की पावन गाथा। परमात्मा के साथ चलकर कोई परमात्मा ना बने, ये कभी हो नहीं सकता। आपके जीवन में, हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा पुण्य जरूर जागेगा। हम भी आदि करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबको धर्म से जोड़ने की, धर्म दीप बनकर सब दियों को जलाने की, धर्म सूर्य बनकर प्रकाश फैलाने की, ये परमात्मा के वरदान कभी यूं ही जाते नहीं हैं। इसलिए झोली भर भर के समेट लीजिए इन हीरे मोतियों को। पहले गीत की कुछ लाइनें गाऊंगी परमात्मा के 5वें भव की यात्रा की। कितनी अद्भुत है ये गाथा। फिर उसके बाद 5वें भव की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, क्या क्या एफर्ट लगे उसमें, कितने पुरुषार्थ जागे उस यात्रा के, ये सब सुनकर अंतर मन भाव विभोर हो जाता है। तो पहले गीत की कुछ लाइनें जिनकी संयोजना करने में बहुत आनंद आया है। आदिनाथ कथा सुने लो, आदिनाथ कथा सुने लो, भव सागर तुम तर लो, प्रभु भक्ति करके सब पापों को खत्म कर लो, आदिनाथ कथा सुन लो। जीवन में ये शुभ अवसर मुश्किल से आते
यानी धन्ना सार्थवा की चेतना, 4 भवों की यात्रा पूर्ण की। चौथे भाव में महाबल राजऋषि पादोपगमन संधारा करके श्री प्रभु देवलोक में, ईशान देवलोक यानी श्री प्रभु विमान में जाकर जन्म लेते हैं। धर्म का, संयम का बल साथ में था। एकदम शैया पालक देव ने जोर से घंटा नाद किया। जितने भी विमान थे सब में घंटनाद पहुंचा। सारे देव एकत्रित होकर शैया के पास खड़े हो गए। फूलों की शैया फूल चुकी थी और अंतर मुहूर्त में ही 7 हाथ की देव काया सामने खड़ी थी। सब बधाने लगे, बधाइयां देने लगे, मुबारकें देने लगे, खुशियां मनाने लगे। जन्म का उत्सव और ललितांग देव का जन्म हो गया। जन्म होते देवता को 3 ज्ञान होते हैं। अब विज्ञान से देखा ओ महाबल के जीवन में मैंने तब संयम की आराधना की। किसी के साथ से, किसी के उपकार से मैंने संयम ग्रहण किया। जब किसी का संग अच्छा मिल जाता है तो जीवन का भटकाव बंद हो जाता है। इसलिए जीवन में संग को बहुत मायने देना, महत्व देना। अब ललितांग आसपास इतना धन वैभव, इतनी रिद्धि समृद्धि, चमकती चमचम करती काया, इतने देव देवियां सेवा में खड़े हैं। ये सब उस उपकारी के कारण है, स्वयं बुद्धमंत्री के कारण। उसने मुझे धर्म से जोड़ा, धर्म में लगाया, ना जाने मेरा क्या होता। उन्हीं देवियों के बीच में एक देवी थी, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का हंसना, स्वयं प्रभा का बात करना, स्वयं प्रभा की चाल मोरनी जैसी, स्वयं प्रभा की लावण्य में काया, सुंदर हंसती आंखें ललितांग को बहुत अट्रैक्ट करती थी। ललितांग के मानस पर हर समय स्वयं प्रभा छाने लगी। स्वयं प्रभा से प्रेम हो गया, इतना प्रेम कि उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। इस धरती पे रहने वाले सुन लो जरा, वहां का संसार भी कैसा है, वहां पर भी प्यार प्रेम होता है। ललितांग को हो गया स्वयं प्रभा देवी से इतना अनुराग, इतना प्रेम कि एक पल भी उसके बिना जीना मुश्किल है। उठना स्वयं प्रभा के साथ, बैठना स्वयं प्रभा के साथ, बातचीत करना, हर समय उसके सुभाषित वचन, उसका खिलता हुआ चेहरा, उसकी चहकती खनकती हुई वीणा का नाद करती हंसी ललितांग का जीवन बन गई थी। ललितांग हर समय मुदित होकर स्वयं प्रभा के आसपास रहना, बस यही जीवन बन गया। इतना प्रेम एक दूसरे के बीच में डूबे हैं। ये हाल है स्वर्ग का। वहां भी सब कुछ फ्लर्ट, चीटिंग सब चलता है जैसे यहाँ पर चलता है, लेकिन यहाँ अवसर बहुत है बचाव करने के। वहां पर सिर्फ भोगने के लिए अवसर है, कुछ बचाव करने का है। देवता कोई पचखान नहीं कर सकता, कोई संयम धारण नहीं कर सकता। एक मानव जीवन में ही ये अवसर है और हम तरसते हैं
एक देव की झलक पाने के लिए पता चल जाए कि किसी के यहाँ पर देव ने दर्शन दिए हैं तो लाइन लगा लेंगे, वहां जाएंगे। लेकिन तुम देव से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम देवता से ज्यादा श्रेष्ठ काम कर सकते हो जो देवता नहीं कर सकता। सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी अगर कहीं है तो मनुष्य जीवन में है। इसलिए इसको चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मानव जीवन इसलिए दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यहाँ से सारे मार्ग खुलते हैं, सारे रास्ते खुलते हैं, सारी संभावनाएं यहीं से जागृत होती हैं। स्वयं प्रभा में डूबा ललितांका जीवन, समय निकल रहा है लेकिन समय एक जैसा नहीं है। स्वयं प्रभा का आयुष्य बहुत छोटा सा था, उसका आयुष्य पूर्ण हो गया। अब तो स्वयं प्रभा के बिना जीना ललितांग को दुश्वार लगने लगा, मूर्छित हो गया। जब भी आंख खुलती है, स्वयं प्रभा तुम कहां चली गई, स्वयं प्रभा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, स्वयं प्रभा के बिना कुछ अच्छा नहीं। बस एक ही नाम, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ स्वयं प्रभा। एकांत अपना ही, जैसे कोप भवन हर समय सिर्फ स्वयं प्रभा को याद करना। ऐसी हालत को देखकर एक देव पास आया, आंखें बंद थी, हाथ लगाया, आंखें खोली, स्वयं प्रभा तुम आ गई। स्वयं प्रभा ने मुझे पहचानने में कौन जानते हो, मुझे याद कर, मैं वही स्वयं बुद्ध तुम्हारा मंत्री हूं। तुम नहीं, मुझे स्वयं प्रभा चाहिए। और देवियां हैं, उनसे मन लगाओ नहीं, उसके बिना कोई जसता ही नहीं आंखों में, कोई भाता ही नहीं दिल को, कोई अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ स्वयं प्रभा ही होनी। देखो तुम देव बने हो, समझो। अब वो तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करना होगा, अपने मन को कहीं और लगाना होगा। नहीं लगा, कोशिश करके देख चुका, मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे। स्वयं प्रभा के बिना ये जिंदगी खाली है, मेरी दुनिया स्वयं प्रभा है, मेरा जीवन स्वयं प्रभा है। मित्र क्या करूं? तो सुनो, मैं तुम्हारा मित्र बनकर आया, फिर से थामने आ गया। एक बार पहले थामा था, गिरते जीवन को बचाया। ये होते हैं, ये हाथ थामने वाले की ताकत होती है, ये धर्म से जुड़ी हुई ताकत होती है, और ये ताकत कभी खत्म नहीं होती। फिर से थाम लिया हाथ, ज्ञान से देखा दृढ़ धर्मी है, और बताया कि तुम्हारे देवलोक गमन के बाद, आयुष्य पूर्ण होने के बाद मैंने भी संयम धारण किया। मुझे भी संसार का ज्ञान पता चल गया था, मैंने संयम धारा, संयम की आराधना की, साधु बना, तप, बहुत तप किया, और उस तप का फल ये हुआ कि तुम्हारे साथ ही देवलोक में आकर मेरा भी तुम्हारे पास ही जन्म हो गया। आज दृढ़ धर्मी बनकर, क्योंकि मेरा नाम भी दृढ़ धर्मी है, तो मुझे तुमको धर्म में ही स्थित करना है। धर्म में स्थित हो जाऊंगा मित्र, लेकिन पहले कुछ ऐसा काम करो, स्वयं प्रभा चाहिए। स्वयं प्रभा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एकदम दृढ़ धर्मी। अवधि ज्ञान से देखा वो सारा दृश्य, धात की खंड में नंदीग्राम में नागिल नाम का एक दरिद्री नाग श्री पत्नी, उसके 6 कन्याओं का जन्म हो चुका है। अब सातवां प्रसव है, और नागिन ने प्रतिज्ञा की है कि अगर अब की बार 7वीं कन्या होगी तो उसका चेहरा देखे बिना ही घर छोड़कर चला जाए। पत्नी भी घबराई हुई, लेकिन प्रसव पूरा होता है, फिर से कन्या का जन्म होता है। कन्या का चेहरा नहीं देखना था, चला गया नागिन घर छोड़कर। 7वीं कन्या मुझे बर्दाश्त नहीं,
पहले इतनी दरिद्रता, 2 समय का भोजन नहीं, ऊपर से 7वीं बेटी और हो गई। माँ ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, बच्ची का नाम भी नहीं रखा, सब उसको अनामिका 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 कहने लगे, कोई नाम नहीं रखा उसको। इतनी दरिद्रता, खाने को 1 समय का भोजन भी नहीं, बच्ची बड़ी हो गई, सब अनामिका अनामिका, सबकी उपेक्षा। 7वीं कन्या थी, कोई प्यार नहीं करता। और फिर एक दिन वो देखती है माँ के साथ किसी के घर काम करने गई थी, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन देखा और माँ को कहने लगी मुझे भी ये खीर खानी है। माँ कहती है ऐसे नहीं मिलेगी खीर, यहाँ तो नमक के साथ रोटी भी नहीं है, जाओ जंगल में लकड़ी काट कर लाओ। वो लकड़ी कुछ पैसों की बिक गई तो हो सकता है कहीं से दूर लाकर तुम्हारे लिए खीर बना। बच्ची पर्वत पे चली गई लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी काटी, लकड़ी का गट्ठर लेकर चल रही थी तो इतने में ही कुछ आवाज आई तो वहां ठहर गई, लकड़ी का बोझ रखा, देखा एक चट्टान पर मुनि बैठे। मुनि को देखकर ही सुकून सा मिलने लगा, मन शांत होने लगा, आह्लाद आ गया, चेहरे पर मुस्कान आ गई, हाथ जोड़कर आई और उनके चरणों में आकर बैठ गई और चरणों में आकर बैठकर प्रार्थना की, सारा दुर्भाग्य मेरे भाग्य में आ गया, क्या करूं? पुरुषार्थ करो, धर्म का आचरण करो, कभी ये मत सोचो कि ये कर्म है, कर्म भोगना पड़ेगा, नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ उस कर्म को काट सकता है, पुनः तुम्हें सुख दे सकता है, पर पुरुषार्थ करो। भाग्य के भरोसे बैठने वाले कायर होते हैं पुत्री, ये मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य बनकर आया है, ये दुर्भाग्य नहीं। पुरुषार्थ करो, धर्म का आचरण करो। सुना मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है? शाविका के 12 व्रत समझाए, सिखाए और आचरण में लेकर आए। अब तो जीवन की धारा बदल गई, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। तप में लगाती है, चौविहार करती है, जाप करती है, ध्यान करती है, मुनि का चिंतन करती है और एक समय आया अनशन धारण कर लिया। जैसे ही अनशन धारण किया, और कौन देख रहा है ये सब? दृढ़धर्मी। और उसी समय ललितांग को कहा, ललितांग अपनी प्रिया को वापिस चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या चाहिए? वही तो चाहिए, उसी के लिए तो मर रहा हूं। तो सुनो, जाओ दांत की खंड, नंदीग्राम में चले जाओ, तुम्हारी प्रिया ने अनशन धारण किया, उसके पास वो ताकत है, अगर तुम जाकर उससे निदान करवा दो, वो पुनः निदान कर ले कि पुनः स्वयं प्रभा बन जाऊं, ललितांग की प्रेयसी बनकर देवलोक में पहुंच जाऊं, तो ऐसा संभव हो सकता है। तुरंत ललितांग ने जान आ गई उसके अंदर, तो अपनी प्रिया का नाम सुनते, जो अब तक निढाल काया पड़ी थी, एकदम खड़ा हो गया, सुंदर व्यवस्थित रूप बनाया और जाकर दांत की खंड में अनामिका के सामने खड़ा। अनामिका ने देखा, उस रूप लावण्य को देखती रही, अनुराग जागने लगा, जो सोया हुआ था निमित्त पाकर वो प्रकट हो गया। ओ मेरे प्रिय, मेरे सामने खड़े हैं, मेरे ललितांग। ललितांग ने कहा, अनामिका मेरी प्रियसी, मेरी प्यारी, अभी तो निदान कर, तुम्हारे साथ और जीना है मुझे, दिल नहीं भरा, बहुत समय पहले ही छोड़कर तुम मुझे चली गई, इतने थोड़े से साथ के लिए थी, मेरे जीवन में वापस आ जाओ, निदान कर, तुम्हारे बिना जीवन दुश्वार हो गया है। अनामिका ने निदान कर दिया, मैंने जो भी तब संयम की आराधना की है, उसका फल यही हो कि मैं पुनः स्वयं प्रभा बनूं, ललितांग के साथ, अपने देव के साथ, अपने प्रिय के साथ जीवन जीऊं। और फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, स्वयं प्रभा बन जाती है ललितांग की सहयात्री।
अब तो ललितांग की दुनिया रोशन हो गई। कोई देव इस तरह इतनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ प्रेम की ये गाथा आगे बढ़ने लगती है। स्वयं प्रभा ललिता अच्छा खुशी का जीवन जी रही है, लेकिन ये खुशी, इसमें विराम है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत यात्रा प्रारंभ करने की यात्रा का ये पहला पड़ाव। शाश्वत यात्रा प्रारंभ होगी और यहीं से होगी, क्योंकि जो परमात्मा की चेतना का साथ कर लेता है वो शाश्वत मिलन का सहभागी बन जाता है। परमात्मा की चेतना, आदिनाथ परमात्मा की चेतना कोई साधारण चेतना नहीं। आने वाले प्रथम तीर्थंकर की चेतना के साथ जो जुड़ जाएगा, भला वो कहाँ दुनिया में भटक सकता है? नहीं भटक सकता। कम से कम हम अनुराग से भरकर, भक्ति से भरकर उस परमात्मा को सुनकर एक कामना कर सकते हैं कि हम भी प्रभु आपके साथ शाश्वत मिलन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। शाश्वत मिलन हमारा भी होगा और भाव है वो मिलन करने का। और फिर देखिए, स्वयं प्रभा एक दिन बैठी देख रही है, मेरा आयुष ललितांग से पहले फिर पूर्ण हो जाएगा। दुख से भर गए, लेकिन कौन रोक सकता है? कोई भी तो नहीं। फिर से स्वयं प्रभा का आयुष्य पहले पूर्ण हो जाए, ललिता फिर दुख में डूब जाते। इधर स्वयं प्रभा का जीव देवलोक की यात्रा करके महाविद्य की पुंडरैकनी नगरी, वहां पर आकर पुनः फिर उस जीव की एक जन्म की शुरुआत होती है। पुष्य कला की पुंडरैकनी नगरी, यानी विजय की वो महाविजय की विजय, विजय में पुंडरैकनी नगरी, और पुंडरैकनी नगरी में वज्रसेन चक्रवर्ती के यहाँ गुणवती महारानी की कुक्षी में आकर उस जीव का जन्म होता है। समय पूरा होता है, एक कन्या का जन्म होता है चक्रवर्ती वज्रसेन के यहाँ पर। बेटी का जन्म हुआ, सर्वगुण संपन्न थी, नाम श्रीमती रखा। बच्ची बड़ी हुई, यौवन अवस्था में आती। एक दिन महल के द्वाक्ष में बैठी थी। द्वाक्ष में बैठे बैठे इसने आकाश की ओर देखा और आकाश में क्या नजर आया? बहुत सारे विमान जिन उपासना के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उन विमानों को देखकर सोचने लगी, ऐसा ऐसा मैंने पहले भी देखा, कहाँ देखा, कब देखा, कब देखा, कब देखा। एकदम सोचते सोचते मूर्छित हो गए। दासियों ने शीतोपचार किया, होश आया तो देखा, ओ सारा कुछ नजर आ गया। जाति समझ पर्दे हट गई और उसने देखा कि स्वयं प्रभा, मेरे प्रिय ललिता, उनसे वियोग, कहाँ है प्रिय, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सांसें लंबी चलने लगी, आंखें भरने लगी, कब मेरे प्रिय मिलेंगे? मौन भाव में रहने लगी, उदास रहने लगी। हर समय ललितांग की याद सताने लगी, कहाँ है ललितांग, कहाँ है ललितांग? एक बहुत कुशल दासी थी, पंडिता थी, सुविज्ञ थी। उसने देखा कि ये क्या, राजकुमारी तो बहुत उदास रहती है, जरूर इसको किसी से प्रेम हो गया है। तभी कोई ऐसा करता है, पास जाती है और जाकर पूछती है, तुम्हारी हालत मुझे समझ आती है, सच सच बताओ,
जिससे प्रेम हुआ। पंडिता की बात सुनकर श्रीमती ने कहा, पूरा भव की बात है, इस जन्म की कोई बात नहीं है, इस जन्म में तो किसी को देखा ही नहीं। मेरा प्रिय ललितांग अब कहाँ पर है? सारा का सारा वृतांत, सारी की सारी पूरी स्टोरी उसको सुना देती है। उसने कहा, चिंता मत करो, समय आ रहा है, महाराज की वर्षगांठ मनाने की नगर में तैयारियां हो रही हैं। देश विदेश से राजे महाराजे युवराज आएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारे प्रिय तुम्हें मिल जाए। और उसने क्या किया, कुछ पिक्चर्स बनाए, जो राजकुमारी ने बताई थी वैसे पिक्चर्स बनाए और उसमें कुछ कुछ स्लोगन लिखे। जिस दिन उत्सव का दिन आया, जहां जहां से युवराज राजकुमार आ रहे थे, तो दासी ने क्या किया, वो पिक्चर्स को लेकर के राजमार्ग पर खड़ी हो गई। सब उसको देखते, कौतूहल को देखते, ये क्या है। इतने में एक राजकुमार आया, उसने देखा, अच्छा, और उसने एक नाटक सा कर दिया। वास्तव में ललितांग को वो था नहीं, और एकदम मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर जब सबने उसका थोड़ा सा उसको सहलाया, तो वो कहने लगा, मैं ललितांग हूँ, और जो कुछ लिखा हुआ था वो सब बोलने लगा। मेरी स्वयं प्रभा, हम देवलोक में थे और ऐसे हमारा प्यार था। तो दासी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने कुछ बातें छिपा कर रखी थी, जो राजकुमारी ने बताई थी, उसने कुछ बातें छिपा ली थी। और फिर उन बातों को उससे पूछा कि स्वयं प्रभा को का पहले कहाँ जन्म था, धातकी खंड में वो कहाँ पर थी, और कौन से मुनि थे जिनसे उसका समागम मिला, उद्धार हुआ, वो तो मैं सब भूल गया हूँ। तो दासी ने कहा, मैं बता देती हूँ तुम्हें, स्वयं प्रभा विधि अस्थित नंदीग्राम में है, एक पांव से लंगड़ी है, लेकिन उसको जाति सम्रण ज्ञान हो गया, जाके तुम मिल लो उससे। लंगड़ी है? हाँ, वो लंगड़ी है, इंतजार कर रही है अपने ललितांग का, जाओ तुम जाकर मिल लो उससे। मैं कोई ललितांग नहीं हूँ, मैं लंगड़ी से शादी क्यों करूंगा भला? ऐसे करके वो वहां से चला जाता। दासी कहती कि मैं तो पहले ही जानती। फिर उसी राजमार्ग से, क्योंकि ललितांग का जन्म भी महाविजय की उसी विजय में लोहारगढ़ नाम के नगर में स्वर्णजंग राजा के यहाँ पर जन्म हो गया था। वज्रजंग उनका नाम रखा, माता का नाम लक्ष्मी था। वो भी यौवन अवस्था में पहुंच गए थे। और जब पता चला कि ऐसे, क्योंकि राजा एक दूसरे के जगह जगह से युवराजों को, राजकुमारों को बुलाते हैं, तो वज्रजंग भी उसी मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में दासी को वही पिक्चर्स लिए देखा, और एकदम देखते ही ललितांग, वो दृश्य देवी का, देवलोक का, ललितांग के जीवन के कुछ दृश्य जैसे ही देखे, उसी समय वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, क्योंकि अचेतन माइंड में सब कुछ था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब मंत्री गण साथ थे, उन्होंने उनका उपचार किया, छिपे लिए, होश में लेकर आए, तो एकदम विलाप करके कहने लगे, कहाँ है मेरी स्वयं प्रभा, कहाँ है मेरी स्वयं प्रभा? मैं स्वयं प्रभा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ये चित्र से मैंने सारा देख लिया, मुझे सब याद आ गया, मैं ललितांग था। स्वयं प्रभा का धात्री खंड में एक दरिद्री के यहाँ पर जन्म हुआ था, अनामिका था उसका नाम। फिर उसको एक प्रवत की तलहटी में मुनि का समागम मिला, वहां उसने शाविका के व्रत ग्रहण किए। फिर मैंने उसको निदान करवाया, उसने निदान किया, पुनः वो मेरी स्वयं प्रभा बन गई थी। कहाँ है मेरी स्वयं प्रभा? एकदम दासी ने कहा, बस समझो आप अपनी स्वयं प्रभा से ही मिलने वाले। मैंने सचमुच में जान लिया, आपकी सही ललितांग को दौड़ी आई और आकर स्वयं प्रभा को, श्रीमती को कहने लगी, राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हारे प्रिय मिल गए हैं, ललितांग मिल गए हैं, वो स्वयं यहाँ पर आएंगे। क्या सचमुच? जिनका मैं कब से इंतजार कर रही थी, मेरे प्रिय यहाँ पर आए हैं। एकदम जाकर उसने राजा से सारी बात बताई और पूरा भाव के प्रेम का वर्णन किया। और राजा वज्रसेन
जो भावी तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के क्षणों में राजकुमार का अभिवादन करके उन्होंने बहुत ही सुंदर समय में अपनी बेटी श्रीमती का विवाह कर दिया वज्रजन के साथ। वज्रजन अपनी प्रेयसी को पाकर धन्य धन्य है। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा, जन्मों के प्यासे प्रेमी ऐसे मिल सकते हैं। एकदम मुस्कुराते हुए श्रीमती वज्रजन को देख रही है। वज्रजन के नयन भी श्रीमती को निहारते निहारते तृप्ति का एहसास कर रहे हैं और दोनों विशाल सेना के साथ, दान दहेज के साथ अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं। राजा स्वर्णजन अपने बेटे के भाग्य को देखकर धन्य हो जाते हैं और उसी समय निवृत्ति के मार्ग को चयन कर देते हैं, अपने बेटे का राज्याभिषेक करते हैं। ऐसा होता था जीवन। क्या लक्ष्य होता था उनका और क्या लक्ष्य है हमारा आज के मनुष्य का। धन की चाह में, आसक्ति में जीवन समाप्त कर देता था और उनके पास अंबार होता था, उस अंबार को त्यागने में जरा भी क्षण नहीं लगाते थे। उसी समय राजा स्वर्णजन ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया और कहा, अब मेरे लिए परम शांति का मार्ग है। प्रवर्जित होकर आगे जंगलों की ओर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उधर चक्रवर्ती वज्रसेन वो भी सोचते हैं कि मेरे सिर पर पुत्री का कर्तव्य था, मैं पुत्री के कर्तव्य से निवृत्त हो गया। अब उन्होंने भी अपने बेटे पुष्कर को राज्याभिषेक किया। राज्य देकर वो भी वशीदान देते हैं, लोकांतिक देव आते हैं, लोकांतिक देव आकर विनय करते हैं, प्रभु संयम धारण करो। प्रभु संयम अंगीकार करते हैं, अंगीकार करके, क्योंकि जैसे तीर्थंकर करते वो तीर्थंकर थे, वैसे ही संयम अंगीकार किया। दीक्षा के बाद चौथा ज्ञान हुआ, मन पर्यव ज्ञान, और वो भी अपनी साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, केवल्य को प्राप्त करते हैं, तीर्थों की स्थापना करते, जगह जगह विचरण होता है, समय गुजरता जाता है। इधर श्रीमती और वज्रजन धर्म आचरण के साथ अपने राज्य का सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि पुष्कर का यानी श्रीमती के भाई का संदेश आता है अपने जीजा जी के लिए कि किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण करने की सलाह की है, आप मेरा रक्षण करें। उस समय जाने के लिए वज्रजन तैयार होते हैं। श्रीमती कहती है, मैं भी आपके पर एक दिन रहना मुश्किल लगता है, आपके साथ ही चलूंगी। दोनों साथ जाते हैं, अपने साले को सुरक्षित करते हैं, यानी पुष्कर को के राज्य की सुरक्षा करके पुनः उस राज्य को जीत करके, क्योंकि बहुत बलशाली थे वज्रजन, बहुत न्याय और धर्म को साथ लेकर चलने वाले थे, परमात्मा की चेतना थी। जब वापिस आ रहे थे तो एक संदेश दिया किसी गुप्तचर ने कि रास्ते में वनखंड आएगा, इस वनखंड में दो मुनि हैं, जिन दोनों सगे भाई हैं, उनको केवल ज्ञान हुआ है और यहाँ एक दृष्टिविष था। दृष्टिविष उनको डसने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उनके पास पहुंचा, उनकी निगाहों से बरसते अमृत को देखा, उसके दृष्टिविष की सारा विष खत्म हो गया। अब उन्हीं के चरणों में वो पूजा के भाव से बैठा रहता है। एकदम वज्रजन ने कहा कि हम मुनि के दर्शन जरूर करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा सुंदर संदेश दिया और ऐसे संदेश को सुनकर वो रास्ते में आते वनखंड में मुनि के पास पहुंचते हैं। दोनों मुनि शिला पर बैठे थे। श्रीमती विनय भाव से प्रार्थना करती है, हमारे पास प्रासुक आहार है, आप ग्रहण करें। केवल ज्ञानी मुनियों को आहार बहराते हैं। प्रसन्न होकर मुनि उनको धर्म का संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं कि जब तक जीवन में रस है, धर्म के रस को प्राप्त करें। जब तक जीवन में रस है, सारे इंद्रियों के रसों का त्याग कर दो। ऐसा ना हो कि जीवन का रस खत्म हो जाए और इंद्रियों के रस तुम्हें पाप पंख में ले जाए। उसी समय मन में भावना दोनों भाते हैं। श्रीमती की ओर वज्रजन देखते हैं। श्रीमती की अनुमोदन में गर्दन
मिलाती है और कहते हैं, आज हम दोनों मुनिवर के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि कल पुत्र को राज्य देकर हम भी निवृत्ति के मार्ग पर दोनों ही सह जोड़े दीक्षा धर्म की साधना को स्वीकार करेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मुनि से विनय भाव से वंदन करते हैं, घर में आते हैं, उधर कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा है। वज्रजन का बेटा क्या सोचता है, मेरा पिता सांप की तरह कुंडली मारकर राज्य पर बैठा है, मुझे राज्य देता नहीं, मैं भी इसको परलोक पहुंचाकर ही रहूंगा। जब माता पिता तो संकल्प लेकर सोए थे कि आने वाली सुबह में संयम अंगीकार करेंगे, उधर बेटे ने जहरीला धुआं उनके कक्ष में छोड़ दिया। दोनों दम घुटकर मर जाते हैं, लेकिन संयम के भावों में होते हैं। जिस पुत्र पुत्री के लिए इंसान इतना कुछ करता है, इतिहास भरा पड़ा है। कोणिक को ले लो, औरंगजेब को ले लो, और भी कितने पुत्र पुत्री आज के जमाने में धन के लिए माता पिता के जीवन को खत्म कर देते हैं। वज्रजन के बेटे ने भी खत्म कर दिया अपने माता पिता को। धन का कि लिप्सा, लालच, जब तक धर्म नहीं मिलता ये लालच किसी तरह से परेशान करता है, और जो धर्म का दिया जल जाता है, सारा लालच लोभ समाप्त हो जाता है। इतनी सुखद यात्रा है परमात्मा के जीवन की, आदिनाथ भगवान की, ऋषभ देव भगवान के भवों की ये कल्याणमय यात्रा, कल्याण का मार्ग खोलने वाली। रस के साथ जो सुनता है, रस के साथ जो अनुमोदन करता है, सचमुच में उसके जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सुखों की, कल्याण की, मोक्ष की, संसार को घटाने की, परम लक्ष्य को पाने की, परम कल्याण की, परम कल्याण का मार्ग उसके जीवन में घटित हो जाता है। तो आगे प्रभु की चेतना इस सुखद यात्रा को इतने सहयात्रियों को साथ में लेकर चलेगी और सबको शाश्वत सुख दिलाकर ही चैन देती है। ऐसी प्रभु की चेतना सुनते जाना और इस कल्याण यात्रा के सहभागी बनते जाना। अनंत पुण्य जाग जाएगा। जितना पाप है सारा समाप्त हो जाएगा। पापों को खत्म करने की यात्रा, जीवन को का पुण्य, धर्म, कल्याण बढ़ाने की ये यात्रा। हार्दिक अनुमोदना है आप सभी सुनने वालों की, और जिन्होंने ये गाथा हमें प्रदान की है उनको भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। ओम शांति।